ज़ोंबीज़ पूरे शहर में फैल चुके थे। कुछ ज़ोंबीज़ पीटर के घर पे हमला करते हैं। पीटर अपनी जान बचाने के लिए कॉरिडोर से भागता है, तो वो भागते भागते 3 डोर्स के सामने पहुंच जाता है। तो लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हो पीटर को कौन सा दरवाज़ा चुनना चाहिए यहाँ से भागने के लिए? वीडियो को पॉज करें, फिर अच्छे से ऑब्जर्व करके अपना आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इन तीनों दरवाज़ों पे की होल हैं। पीटर की होल से देखेगा तो पहले दरवाजे के पीछे आग है, दूसरे दरवाजे के पीछे एक जहरीला स्नेक है और तीसरे दरवाजे के पीछे एग्जिट है। पीटर इसी डोर से बाहर निकलेगा। पूरे शहर में ज़ोंबीज़ फैल चुके थे। रोहन मॉल में शॉपिंग कर रहा था, तभी अचानक वहां पर कुछ ज़ोंबीज़ आ गए। वहां पे सब पैनिक हो गए और इधर उधर भागने लगे। वहां पे बिजली कट हो गई, तो रोहन वहां से भाग के 3 दरवाजों के सामने पहुंच गया। पहले दरवाजे के पीछे एक क्रिकेट बैट है, दूसरे दरवाजे के पीछे एक पावरफुल क्रैशिंग मशीन है और तीसरे दरवाजे के पीछे एक गन है बुलेट्स के साथ। तो लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हो रोहन को कौन सा दरवाज़ा चुनना चाहिए अपनी जान बचाने के लिए? अच्छे से सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले दरवाजे के पीछे एक क्रिकेट बैट है जो रोहन को ज़ोंबीज़ के साथ फाइट करने में मदद करेगी, लेकिन ये एक बैड आइडिया है। तीसरे दरवाजे के पीछे एक गन है, लेकिन गन से ज़ोंबीज़ नहीं मरते हैं, तो रोहन दूसरा दरवाज़ा चुनेगा। अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वो क्रशिंग मशीन के नीचे से निकल जाएगा और जैसी इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो ज़ोंबीज़ क्रशिंग मशीन के नीचे आके क्रश हो जाएंगे और रोहन ज़ोंबी से बच जाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दादी जी बहुत बूढ़ी हो गई थी, लेकिन अभी भी बहुत चतुर थी। उन्हें 15 दिन के लिए एक मेड चाहिए थी, तो एक मेड उनके पास आती है। दादी जी उसे बोलती हैं, मैं तुम्हें हर रोज़ 1000 रुपए दूंगी। ये सुन मेड खुश हो जाती हैं। फिर दादी जी बोलती हैं, अगर तुमने एक दिन भी छुट्टी ली तो मैं तुम्हारे 1500 रुपए काट दूंगी। मेड इस बात पे एग्री हो जाती हैं और 15 दिन वहाँ पर काम करती हैं। और 15 दिन बाद जब मेड सैलरी लेने आती हैं तो दादी उसे बताती हैं, तुम्हारी सैलरी 0 है। तो लॉजिकल फ्रेंड्स, अब आप सोचें और मुझे बताइए मेड ने टोटल कितने दिन की छुट्टी ली होगी? अच्छे से सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेड ने 9 दिन काम किया तो सैलरी हो गई 9000, लेकिन उसने 6 दिन की छुट्टियां भी ली। अब एक दिन के 1500 कट रहे थे तो 6 दिन के 9000 हो गए। तो 9000 रुपये मिले और 9000 रुपये कटे तो सैलरी 0 हो गई। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन और यश दोनों रूममेट्स हैं। रोहन यश को थोड़ा मूर्ख समझता है और हमेशा उसका अपने दोस्तों के सामने मजाक उड़ाता है। जब भी रोहन का कोई दोस्त घर आता है तो रोहन टेबल पे 5 रुपए का सिक्का और 50 रुपए का नोट रखता है। फिर यश को बुलाता है और बोलता है, जो चाहिए उठा लो। यश 5 रुपए का सिक्का उठा के वहाँ से चला जाता है। फिर रोहन और उसका दोस्त उस पे बहुत हंसते हैं। एक बार शाम आया था तो रोहन ने वापस फिर से यही किया और यश वापस 5 रुपए लेके चला गया। शाम यश के पास जाता है और उससे पूछता है, तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम हमेशा 5 रुपए क्यों उठाते हो? तो यश का समझदारी आंसर सुन के शाम शौक हो जाता है। क्या जवाब दिया होगा यश ने? सोचे लॉजिकल फ्रेंड्स और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। यश ने बताया, ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि मैं 50 रुपए उठाऊंगा, क्योंकि मैं 5 रुपए का सिक्का उठाता हूँ तो रोहन हमेशा यही करता है। ऐसा करके मैंने रोहन से काफी सारे रुपए जमा करे हैं, तो मूर्ख मैं नहीं रोहन है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपके सामने मैथ की एक इक्वेशन है 7 + 9 = 9, जो कि रॉन्ग इक्वेशन है। आपको किसी एक मैच स्टिक को मूव करके इस इक्वेशन को सही करना है। इसका आंसर सिर्फ तेज दिमाग वाले ही लोग दे सकते हैं। तो लॉजिकल फ्रेंड्स, अच्छे से सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर हम इस वाली मैथ स्टिक को मूव करके यहाँ पे लगाएंगे तो इक्वेशन होगी 1 + 8 = 9, जो कि एक सही इक्वेशन है। तो अगर आपको ये पहेलियाँ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी मज़ेदार पहेलियाँ देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।